वेलकम एवरीवन। तो आज एक स्पेशल एपिसोड पर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि एक गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से जीएमसी अंबरनाथ का डिटेल्ड रिव्यू लेने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ है सृष्टि। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay, hello guys. I am Srishti Kose. I am a first year MBBS student of GMC Ambernath Thane. तो सृष्टि, जो जीएमसी अंबरनाथ का कैंपस है वहां पे गर्ल्स हॉस्टल और एक्चुअल कॉलेज के बीच का डिस्टेंस कितना है? So हमारा जो हॉस्टल्स है वो विद इन कैंपस है, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए है। एंड हमें फर्स्ट 4 मंथ्स नहीं मिला था, वो रिनोवेशन में था, बट नाउ इट इज accessible to all. So हम अभी हॉस्टल्स में रह रहे हैं, लाइक मोस्ट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। अभी जो नई बैच आ जाएगी तो उसके गर्ल्स उनके गर्ल्स को जो हॉस्टल है वो अलॉट हो जाएगा या नहीं? हाँ, तो अभी फिलहाल 2 फ्लोर्स है। सो नीचे का ग्राउंड फ्लोर इज डेडिकेटेड टू ऑल फर्स्ट ईयर, और लाइक साइज रूम्स के डिफर करते हैं, जिसमें किसी में 2 है, किसी में 3 है, मैक्सिमम 3 रखेंगे। एंड जो ऊपर वाला फ्लोर है, सो एज पर माई नॉलेज वो शायद अभी के जो न्यू फर्स्ट ईयर बैच आएंगे उनको दिया जाएगा। एंड मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू है उसके ऊपर, और 2-3 फ्लोर्स बनाएंगे फॉर सब्सिक्वेंट चिल्ड्रन कमिंग। और उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स, बाकी सेफ्टी के मेजर्स पूरे लिए जाते हैं नहीं? यस लाइक हमारे हॉस्टल के लिए इट्स लाइक वी हैव प्रॉपर फीमेल गार्ड्स, वो 24/7 हमारे साथ रहते हैं। और फिलहाल हम लाइक गर्ल्स कम है, लाइक वी आर 26 गर्ल्स लिविंग इन द हॉस्टल। सो एक फीमेल गार्ड अलॉटेड है हमें। और जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो मतलब कॉलेज में तो एकदम प्रॉपर सिक्योरिटी रहता है, लाइक 15 to 20 गार्ड्स रहते हैं। एंड इन हॉस्टल वी हैव लाइक सिंगल गार्ड फिलहाल के लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ कम है और सिक्योरिटी प्रॉपर है। यस। टोटल बैच की कैपेसिटी कितनी है? So our total capacity is of like 100 students. 100 में सिर्फ 26 गर्ल्स है? नहीं, टोटल 39 गर्ल्स है, और मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन जो है वो मुंबई के या नवी मुंबई के है, तो वो रोज अप डाउन करते हैं। सो बाकी के है मतलब 4-5 लड़कियां वो बाहर रहती है, बट मोस्ट ऑफ हॉस्टल शिफ्ट हो चुके हैं। जब तुम्हें कॉलेज मिला था तो तुम्हारा पहला इम्प्रेशन क्या था? क्या कैसा सो लगा था तुम्हें? इम्प्रेशन वाज लाइक, मुझे था कि हाँ नया कॉलेज है, कैसा होगा, बट देन आई विजिटेड। सो हमने कॉलेज स्टाफ से बात की कि मतलब फैकल्टी वगैरह कैसी है। सो लकीली तब सारी फैकल्टी प्रेजेंट थी, और हमने बात भी की थी उनसे। सो एक मतलब इजी वे में था, ऐसा नहीं कि हम गए और फिर 1 या 2 महीने के बाद कुछ शुरू हुआ है। लाइक हमें इजीली मिल गया था, और लैब्स के प्रॉब्लम थे, बट विद इन अ मंथ वगैरह हमारा सब अच्छे से शुरू हो चुका था। सो नो प्रॉब्लम उसमें। एक्चुअली क्या होता है कि जब नया कॉलेज चालू हो जाता है तो फर्स्ट बैच बहुत सफर करती है। बहुत कुछ यस। चीजें फेस करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बाकी लैब, कुछ इक्विपमेंट्स, कैडावर वगैरह वगैरह। तो तुम लोगों ने क्या क्या सफर किया पूरा 1 साल में, और अभी तो वो क्लियर है, मतलब सो अभी वो सबसे ठीक ठाक बना पहले है? फॉर टीचिंग पर्पस तो फैकल्टी वाज बेस्ट। लाइक हमारा ऑलमोस्ट ही सारे ही जो फैकल्टी है वो जेजे से आए हैं। सो ऐसा कोई इश्यू तो नहीं हुआ। एंड फॉर लैब्स में थोड़े इक्विपमेंट्स नहीं थे पहले, बट ठीक है, मतलब हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने जो अवेलेबल है वहां से शुरू किया, और फिर उस सीक्वेंस में लेते गए, तो अभी हमें इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो अभी तो लाइक लिटरली फर्स्ट ईयर के लिए ऑल इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, और हमारे सारे प्रैक्टिकल्स या मतलब जो भी हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स, कैडेवर, ये सब मतलब है अवेलेबल। वी हैव एनाटॉमी डिपार्टमेंट में हमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स भी अलग से दिए गए हैं, तो सही है अभी। जो कॉलेज की लाइब्रेरी है वो कॉलेज की बिल्डिंग में ही है ना? हाँ, कॉलेज की बिल्डिंग में ही है। यस। उसका टाइम कितना रहता है, टाइम स्लॉट? सो हमारा एक रीडिंग हॉल है, वो रात के 10 PM तक अवेलेबल होता है। एंड लाइब्रेरी इज फॉर 24/7। और हमारे लाइक कॉलेज में आफ्टर द लैब्स द फर्स्ट थिंग दैट वाज सेट अप वाज लाइब्रेरी ओनली। मतलब वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, मतलब पूरे है, आई गेस जहां तक मुझे पता है फाइनल ईयर तक सारे बुक्स आ चुके हैं, और वी आर एक्सेसिबल टू ऑल बुक्स फिलहाल तो। एंड सही है, लाइक विद इन द कॉलेज ही है। तुम लोगों ने कौन कौन से इवेंट वगैरह खुद से ऐसे ऑर्गेनाइज किए हैं पूरे 1 साल में?
सो मैं खुद कल्चरल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। तो फर्स्टली जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, इंडिपेंडेंस डे हो गया या रिपब्लिक डे, ये तो हम करते ही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सेलिब्रेटेड लाइक ऑल इंडिया के जैसे स्टूडेंट्स हैं तो हमने लोहड़ी सेलिब्रेट किया था। देन वी ऑल्सो सेलिब्रेटेड होली। उसके बाद फ्रेशर्स भी हुआ था हम लोग का नीवस करके। सो मतलब बहुत मजा आया। हाँ, मतलब ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स चलते रहते हैं। वी ऑल्सो हैव सेलिब्रेटेड शिवाजी जयंती एंड ऑल। मतलब देखते हैं, हमारा फेस्ट करने का भी था बट बिकॉज ऑफ स्टडीज वगैरह तो वो अभी नहीं हो पाया। सो मोस्ट प्रोबेबली हम अक्टूबर में उसको करने वाले हैं। तुमने तुम्हारे काउंसलिंग के टाइम जीएमसी अंबरनाथ क्यों चॉइस किया था? सो फर्स्ट मेरे को कोई अलग कॉलेज अलॉट हुआ था बट फिर जब ये नया कॉलेज आया सो आई थॉट कि ऑफ कोर्स ये मुंबई के पास है, एक्सपोजर अच्छा होगा। सो मेरा फर्स्ट थॉट तो यही था। एंड दूसरा मतलब घर से दूर मुझे था कि हाँ दूर का कॉलेज लेना है। सो हाँ, मैंने ये दो तीन चीजों के लिए किया था। एंड मैंने सुना भी था दैट अंबरनाथ इज अ वेरी पीसफुल एंड काम सिटी, लाइक इट इज। और मतलब शांत सिटी है। सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी कनेक्टिविटी तो है। अभी अगर तुम लोगों को किधर बाहर जाना है घूमने के लिए वगैरह, तो नियर ऐसे कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस है, बाकी हैंग आउट वगैरह करने के लिए कौन कौन से कैफेज वगैरह ऐसे अवेलेबल है क्या, सिनेमा हॉल्स वगैरह? ओके, सो हाँ, मतलब अगर हमें ऐसे कोई नियर बाय हैंगआउट्स करना है तो रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है, ट्रैम्पोलिन पार्क्स वगैरह है नियर बाय। और लाइक मुंबई पास में ही है, लाइक आधा एक घंटा लगता है तो हम वीकेंड्स पे वहीं पे जाते हैं। सो मुंबई में तो बहुत कुछ है घूमने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक अंबरनाथ के पास बहुत सारे हिल स्टेशंस भी है, जैसे लोनावला हो गया, माथेरान हो गया। वो टू या 2.5 आवर्स के डिस्टेंस पे है। सो हम एक दिन में भी जाके आ सकते हैं, लाइक इट्स वेरी नियर। तुम्हें क्या लगता है जो अभी नीट एस्पिरेंट नए आ रहे हैं जीएमसी अंबरनाथ या बाकी एमबीबीएस में, तो उन लोगों ने जीएमसी अंबरनाथ क्यों रेफर करना चाहिए? सो पर्सनली ठीक है, ये नया कॉलेज है बट इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट। ओके, एंड मोस्ट सबसे अच्छी जो चीज मुझे लगी वो है एकेडमिकली इट्स वेरी मतलब अच्छा कर रहा है। सो वी हैव फैकल्टी लाइक बहुत पुरानी फैकल्टीज है। वी हैव फैकल्टीज फ्रॉम जेजे, फ्रॉम बीजे। सो लाइक देर इज नो सच इश्यूज इन एकेडमिक्स। सो फर्स्ट प्रेफरेंस तो एकेडमिक्स होगा। और रही बात कनेक्टिविटी की, सो आई पर्सनली फील दैट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, मुंबई के पास है। सो मतलब एक्सपोजर बहुत अच्छा होगा। सो ये सेकंड होगा। और मतलब अगर किसको रियली उनका घर अंबरनाथ के पास है और दे बिलोंग फ्रॉम मुंबई, सो दे कैन ऑल्सो प्रिफर दिस कॉलेज। जो कॉलेज के लिए मतलब हॉस्पिटल अटैच है, वो कौन कौन से यस। हॉस्पिटल है और उसका पेशेंट फ्लो कभी तुम लोगों ने जाके विजिट करके देखा है क्या वगैरह, उसके हाँ बारे में क्या सो एक्सपीरियंस है तुम्हारा? हाँ, सो इन द बिगिनिंग जैसे हमारा ओरिएंटेशन सेशन हुआ था, सो एट द लास्ट हमारे एक हॉस्पिटल विजिट था। सो टोटल 4 हॉस्पिटल अफिलिएटेड है हमारे कॉलेज से। एक है अंबरनाथ का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, छाया हॉस्पिटल है। और 2 उल्हासनगर के हॉस्पिटल है, एक सेंट्रल हॉस्पिटल है, एक मैटरनिटी हॉस्पिटल है। और एक बदलापुर का भी हॉस्पिटल है। सो टोटल 4 हॉस्पिटल्स है। और लाइक पेशेंट फ्लो अंबरनाथ के हॉस्पिटल में ठीक ठाक है बट इन द उल्लासनगर का हॉस्पिटल बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो है। और दूसरा मैटरनिटी वाले में भी बहुत अच्छा है। और बदलापुर में इट्स लाइक थोड़ा कम बट ये 4 हॉस्पिटल है तो लाइक मैनेज हो जाएगा। तुम लोगों ने मतलब अभी स्टूडेंट काउंसिल वगैरह होगी तुम्हारी, तो तुम्हारे आगे के क्या क्या प्लान्स है जो नई जो बैच आ जाएगी उनको एनकरेज करने के लिए? हम ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स लाइक हमारे कॉलेज को और पार्टिसिपेशन लाइक वी विल इंक्रीज। और स्पोर्ट्स इवेंट्स कर रहे हैं, लाइक वी आर प्लानिंग सबसे बड़ा तो फेस्ट का ट्राई कर रहे हैं कि हाँ। एंड ऑल्सो वी आर गेटिंग सम स्पॉन्सरशिप्स ऑल्सो। सो है। और ऐसा है कि हम कोई डांस क्लब, आर्ट क्लब हो गया, म्यूजिक क्लब हो गया, ये सब के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो लाइक हम क्विजेस या जो कॉम्पिटिशन्स होती है, डिबेट्स होते हैं, उसके लिए भी ट्राई कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें ऐसा। जो अभी के नीट एस्पिरेंट एमबीबीएस में आ रहे हैं, मतलब ये मेडिकल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी पूरे फर्स्ट ईयर में तुम्हें जो जो चीजें एक्सपीरियंस हो गई, किस कैसा करे, एकेडमिक्स, मेंटल हेल्थ, बाकी कल्चरल एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज, स्पोर्ट वगैरह? अच्छा, तो फर्स्टली जैसे मैं अपना पर्सनल बताती हूँ। सो जब मैं आई थी तो
आई थॉट कि मतलब जब मैंने सिलेबस देखा तो वो बहुत हेक्टिक था और हमारा कॉलेज भी बहुत लेट शुरू हुआ था, सो हमें मतलब वी हैव मोर कवर, मतलब सिलेबस का कवरेज बहुत ज्यादा था। तो फिर लाइक फर्स्ट 4 मंथ्स तो मैंने बहुत पढ़ा कि मुझे पढ़ना है, लाइक आई वॉज डूइंग नथिंग। बट ऐसा नहीं होता, लाइक हमें पढ़ने के साथ साथ वी हैव टू डू अदर थिंग्स ऑल्सो, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी हमें टाइम मैनेज करना होगा। एंड हाँ, पढ़ना तो है, लाइक इफ यू आर इन एमबीबीएस यू हैव टू स्टडी वेरी मच, बट वी हैव टू एंजॉय ऑल्सो, मतलब हमें पढ़ने के साथ साथ एंजॉय भी करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर भी करना है। और लाइक वी हैव टू पार्टिसिपेट, आप अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, यू शुड डू वेल एकेडमिकली ऑल्सो। सो मतलब टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और 4 साल है, यू हैव टू एंजॉय मतलब। और मुझे लाइक पर्सनली प्रैक्टिकल्स में भी मजा आता है, वैसे ही लाइक वी कैन डू मोर थिंग्स, हम डांस कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, इन सब चीजों में इंटरेस्ट बढ़ाओ। और पढ़ना तो है ही, वो तो रोज का ही है, सो लाइक एंजॉय करते करते पढ़ना है बस। और एक लास्ट क्वेश्चन, जो कनेक्टिविटी का अपन ने डिस्कस किया था, क्या क्या कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स है वो गर्ल्स या बाकी स्टूडेंट भी ऐसे फेस करते हैं प्रोबेबली जब उनको घर जाना है, वापस आना है, तो ऐसा। सो कनेक्टिविटी तो मेरे हिसाब से अच्छी है, मतलब वी आर एसेसिबल टू रेलवे स्टेशन, बहुत पास में है, 7 किलोमीटर्स है, और बस फैसिलिटीज भी है। बट मतलब जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको लाइक दे डोंट प्रिफर ट्रेन्स, मतलब वो रेलवे प्रिफर नहीं करते, बिकॉज उनकी जो मतलब अलॉटेड ट्रेन है वो रात को होती है, सो वो ज्यादातर बस से जाते हैं। सो मैंने सुना है कि हाँ, वो 2-3 या ऐसे बस उनको चेंज करना पड़ता है, बट इफ वी टॉक अबाउट ट्रेन्स, मतलब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, पास में ही लाइक 10 to 12 मिनट्स के डिस्टेंस पे भी है रेलवे स्टेशन कल्याण जंक्शन, वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल ट्रेन्स रुकती है। दादर रेलवे स्टेशन भी आप जा सकते हो, वहां से ट्रेन्स की अवेलेबिलिटी अच्छी है। बस का मुझे इतना नहीं पता, बट बस का भी है, मतलब मेरी फ्रेंड्स सब जाती है बस से, सो इट्स गुड। मेरा एक क्वेश्चन था कि तुम लोग जो इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हो, बाकी क्लास की जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें गर्ल्स का पार्टिसिपेशन कैसा रहता है, और बाकी जो एनवायरमेंट है उधर का, वो गर्ल्स के लिए कैसा है, मतलब लोग वहाँ के कैसे हैं, लोग कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि बाकी मेडिकल कॉलेज में अच्छा। तो ये अभी नॉर्मल हो गया है। जो नया कॉलेज है तो हम्म उधर मेडिकल लाइफ का एक माइंडसेट अलग रहता है, इसलिए। हम्म। सो वैसे तो पार्टिसिपेशन इक्वल है, और ऐसा कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फिलहाल तो नहीं है, और शायद नहीं ही होगा। और लाइक हमने स्टूडेंट काउंसिल भी सेटअप की है, उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन है गर्ल्स का। और वी आर डूइंग वेरी वेल, जैसे मैं भी कमेटी में मेंबर हूँ, सो हम भी लीड करते हैं, कोई इवेंट हुआ या कुछ भी हुआ, और कोई डिबेट हो रहा है, क्विज कंपटीशन हो रहा है, इक्वली पार्टिसिपेशन है। और टीचर से भी वी आर गेटिंग इक्वल ट्रीटमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो हाँ, और सेफ्टी इज लाइक कॉलेज का स्टाफ बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और ऐसे अगर कोई दिक्कत आती है, लाइक रात को अगर किसी की तबीयत खराब हो जा रही है, सो अगर वो अकेले नहीं जा पा रही है, सो वो है लाइक हमारे पास जो हमें ले जा सकते हैं, मतलब वो लेके जाते हैं, सो लाइक दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, अगर कुछ भी होता है सो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लेते हैं, और हेल्पफुल है कॉलेज स्टाफ, सो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ओके देन, थैंक यू सो मच सृष्टि, and if anyone have any type of doubt about GMC Amarnath, then comment down, we will reply to it, and मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए कॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच, once again thank you to you थैंक यू। and all the best for your exams.